रीवा से बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है, जहां गढ़ में बड़ा हादसा हुआ। दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। निजी स्कूल के ये चारों बच्चे बताए गए हैं। कलेक्टर ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है और इसी के साथ ही कई बच्चों की हालत गंभीर बताई गई है। राहत और बचाव कार्य भी जारी है। तो 4 मासूमों की जान चली गई है इस पूरे हादसे में। दरअसल स्कूल की दीवार गिरने से 4 बच्चे मलबे के नीचे दबे थे और उनकी मौत हो चुकी है और अभी भी कई सारे बच्चे जो हैं उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। कलेक्टर ने खुद इस बात की पुष्टि की है। कई बच्चों की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। राहत बचाव कार्य भी जारी है। तो एक बड़ा हादसा हो जाता है और इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई है। 4 मासूमों की मौत की जानकारी निकल के सामने आती है। दरअसल स्कूल की दीवार गिरती है और इसमें कई बच्चे दब जाते हैं। कई जो वहां पर अध्यापक थे उनके भी दबे होने की जानकारी निकल के सामने आती है। लेकिन अब जानकारी ये है कि 4 मासूमों की मौत हो गई है और बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इन 4 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है, किसकी गलती के चलते इन 4 बच्चों की जान चली जाती है। और एक परिवार, 4 ऐसे परिवार जिन्होंने अपने मासूमों को खो दिया है, एक बड़ी लापरवाही, और इसका जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 4 बच्चों की मौत हो गई है। खुद कलेक्टर ने इस बात की पुष्टि की है। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक वो तस्वीर जहां पर स्कूल में दीवार गिरती है और इससे हादसा होता है। मलबे के नीचे कई बच्चे दब जाते हैं। 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। अभी भी कई बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। और दूसरी तस्वीर उस अस्पताल की है जहां पर ये बच्चों को भर्ती कराया गया था। 4 बच्चों की मौत हो गई है। बड़ा हादसा, 4 मासूम बच्चों की मौत का ये पूरा मामला है। निजी स्कूल के ये 4 बच्चे बताए गए हैं। रीवा से ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर ये जो स्कूल की दीवार थी वो गिरती है और पूरी तरह से मलबा देखने को मिलता है जमीन पर और इस मलबे के अंदर कई सारे बच्चों के दबे होने की जानकारी निकल के सामने आती है। अभी तक जानकारी ये है कि 4 बच्चों की, 4 मासूमों की इस दीवार जो गिरती है उसके मलबे में दबने से मौत हो जाती है। अभी भी कई बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। खाली छोड़ा हुआ उसकी दीवार ढह गई, जिसमें 5 बच्चे और एक जो बच्चों को लेने के लिए उनके परिवार की कोई गार्जियन आई हुई थी वो दब गई थी। तो इसमें जब बच्चों को सबको बाहर निकाला गया तो इसमें 4 बच्चों की मृत्यु हुई है और एक बच्चा जो घायल था उनको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। एक और जो गार्जियन थी वो भी घायल है, उनकी भी प्राथमिक चिकित्सा के बाद उनको भी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तो इस तरीके की घटना है। हम लोग ये कारणों का पता लगा रहे हैं कि ये जो दीवार अब बची हुई है पहले तो वो हट जाए, ताकि बरसात का समय है, ऐसी जो क्लियर साइड को क्लियर कर दे। बाकी और चीजें जो है जांच में और स्पष्ट होंगी। स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना बहुत हृदय विदारक है और मध्य प्रदेश सरकार जो बच्चे नहीं रहे उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। और एक बच्चे के भी तो संजय गांधी अस्पताल में एक बच्ची का इलाज चल रहा है और एक महिला अभी गंगेय में है, उनको भी एम्बुलेंस से संजय गांधी अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। कि आज 4 बच्चे काल कवलित हो गए और एक, जैसा अभी कलेक्टर मैडम ने भी बताया, वहाँ संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में उसको रेफ़र किया गया है और एक कोई उनके अभिभावक थी वो आई थी तो उनका भी फ्रैक्चर हो गया। अभी मैं वहाँ पर गंगोह में 4 बच्चों को मतलब इस अवस्था में देख के आया। बहुत ही हृदय विदारक एक प्रकार से ये घटना घटी। इसमें संबंधित जो भी ये जैसे दीवार जिनकी थी उनका कार्रवाई विधिवत जो है मैं कहूँगा कि जो कानूनी कार्रवाई होगी उस पर करेंगे और बच्चों के साथ जो भी न्याय संगत मतलब सरकारी मदद प्राप्त होगी उसके लिए मैं कलेक्टर मैडम से और सीएम साहब से भी बात करके चर्चा करके उन्हें दिलाने का प्रयास